हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज के इस वीडियो में हम आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के बारे में बताएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितने तरह की ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। आइए दोस्तों, इन सारी बातों को डिटेल में जानते हुए सबसे पहले हम टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितने तरह की ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जनरली हमें 3 तरह की ट्रांसपोर्टर प्रोटीन देखने को मिलती है। एक को हम यूनिपोर्टर प्रोटीन बोलते हैं, दूसरी जो होती है उसको सिम्पोर्टर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहा जाता है, और जो तीसरे टाइप की ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है उसको एंटीपोर्टर या फिर एक्सचेंजर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिपोर्टर की। यूनि का मतलब होता है एक, जो एक ही मॉलिक्यूल को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाती है, उसको हम यूनिपोर्टर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बोलते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ग्लूट ट्रांसपोर्टर। ग्लूट ट्रांसपोर्टर जनरली कई सारे ग्लूट ट्रांसपोर्टर जो है वो हमारी सेल में देखने को मिलते हैं। अलग अलग जगह पर सारे जो ट्रांसपोर्टर हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ग्लूट ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, ग्लूकोज को उठाकर सेल के बाहर से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो ग्लूट ट्रांसपोर्टर जो है वो बेस्ट एग्जांपल होता है यूनिपोर्टर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का। अब हम बात करेंगे सिम्पोर्टर ट्रांसपोर्टर की। जो सिम्पोर्टर, सिम का मतलब होता है सेम, मीन्स ऐसी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल को एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, उसको हम सिम्पोर्टर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बोलते हैं। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, जो कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल पे प्रेजेंट होता है। जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल पे प्रेजेंट होता है, ये क्या काम करता है, ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में प्रेजेंट जो ग्लूकोज होती है उसको विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयन की हेल्प से, मीन्स ये एक तरह की को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है। सिम्पोर्टर मतलब को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है जो विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयन ग्रेडियंट, कि सोडियम आयन जो है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड जब मूव करते हैं तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज करके ये ग्लूकोज का अपहिल ट्रांसपोर्टेशन करवाती है, मींस ग्लूकोज को लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की साइड मूव करवाती है। तो ये जो सिम्पोर्टर प्रोटीन हमें इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में देखने को मिलती है, ये सिम्पोर्टर प्रोटीन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा जो तीसरी टाइप की प्रोटीन होती है जिसको हम एंटीपोर्टर या फिर एक्सचेंजर बोलते हैं, जैसा कि नाम आपको बता रहा है एक्सचेंजर। एक्सचेंजर का मतलब होता है कि 2 चीज़ों का एक्सचेंज होगा, मीन्स एक मॉलिक्यूल जो है वो अंदर जाता है, दूसरा जो है उसकी जगह बाहर जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सचेंजर। मीन्स इसमें भी 2 मॉलिक्यूल जो है वो एक साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो होती है अलग अलग होती है, मीन्स दोनों सॉल्यूट की डायरेक्शन अलग अलग होती है। जैसा कि हमने यहाँ पर विद हेल्प ऑफ डायग्राम आपको दिखाया हुआ है कि एक्सचेंजर प्रोटीन किस तरह की होती है, एंटीपोर्टर किस तरह के। एंटी का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में, मींस 2 सॉल्यूट जो है वो मूव कर रहे हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग होती है, उसको हम एंटीपोर्टर प्रोटीन बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्लोराइड बाइकार्बोनेट आयन एक्सचेंजर होता है, जो कि जनरली आरबीसी के सरफेस पे हमें देखने को मिलता है। अब हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इन सारी चीजों को डिटेल में जानेंगे, इन तीनों ट्रांसपोर्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जिसमें से इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के ऊपर हमें 2 ट्रांसपोर्टर देखने को मिलते हैं। एक यूनि ट्रांसपोर्टर के बारे में भी हम इसी एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे और सिम्पोर्टर के बारे में भी हम इसी एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं कि किस तरह से ये यूनिपोर्टर प्रोटीन और सिम्पोर्टर प्रोटीन जब इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल पे प्रेजेंट होती हैं तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करती हैं। जो सिम्पोर्टर प्रोटीन होती है वो जनरली इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के एपिकल सरफेस पे प्रेजेंट होती है, जबकि ये जो यूनिपोर्टर प्रोटीन होती है जिसको हम ग्लूट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बोलते हैं वो जनरली इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के बेसोलैटरल सरफेस पे प्रेजेंट होती है। जनरली क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन होता है उसके अंदर डाइट्री सोडियम की कंसंट्रेशन हाई होती है, जिसकी वजह से ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इन ल्यूमेन, जो सोडियम आयन है वो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर एंटर करने लगते हैं। और जब ये सोडियम आयन इंटेस्टाइनल सेल के अंदर एंटर करते हैं तो ये कुछ अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी रिलीज करते हैं, और उस फ्री एनर्जी का यूज करके जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में प्रेजेंट जो ग्लूकोज होती है वो भी इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से
से सेल के अंदर एंटर करने लगती है और इस तरह से विद द हेल्प ऑफ दिस इंपोर्टर सोडियम आयन और ग्लूकोज आयन दोनों के दोनों सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। जब ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, सेल के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाती है और ग्लूकोज का डिफ्यूजन किसी दूसरी सेल में ना हो, इसलिए जितनी भी इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल होती हैं वो दूसरी सेलों के साथ टाइट जंक्शन से बाइंड रहती है और ये टाइट जंक्शन जो है वो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में प्रेजेंट ग्लूकोज को दूसरी सेलों में डिफ्यूज होने से रोकता है। फिर जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के बेसोलैटरल सरफेस पर यूनिपोर्टर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ग्लूट ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। ये ग्लूट ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, ग्लूकोज को उठाकर उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड में मूव करवाते हैं। मींस ये ग्लूकोज को इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल से उठाकर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इस तरह से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट जो है वो विद द हेल्प ऑफ सिम्पोर्टर और यूनिपोर्टर प्रोटीन हमें इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे एंटीपोर्टर प्रोटीन की, जिसे हम एक्सचेंजर बोलते हैं, जिसके लिए हमने क्लोराइड बाइकार्बोनेट आयन एक्सचेंजर का एग्जांपल लिया है, जो कि आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हमें देखने पर हमें देखने को मिलते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। कि ये किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करवाने में हेल्प करते हैं, आइए दोस्तों जानते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी टिश्यू से निकलकर आरबीसी के अंदर एंटर करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन करवा लेती है और फिर उस बाइकार्बोनेट आयन को विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सचेंजर, जिसको हमने एंटीपोर्टर बोला है, उस एंटीपोर्टर की हेल्प से इन बाइकार्बोनेट आयन को सेल के बाहर प्लाज्मा में भेज दिया जाता है और प्लाज्मा में से क्लोराइड आयन बदले में सेल के अंदर ले लिए जाते हैं। और जो क्लोराइड आयन सेल के अंदर आता है वो सेल में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन करवाता है, मींस HCl की फॉर्मेशन करवाता है, जिसकी वजह से आरबीसी का पीएच जो है वो डाउन हो जाता है और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है और जब ये आरबीसी जो है लंग एपिथेलियल सेल के पास पहुंच जाती है, मींस लंग एल्वेलर सेल के पास पहुंच जाती है, तो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में से कन्वर्ट करके बाहर रिलीज करा जाता है। ये किस तरह से कन्वर्ट होती है, जब ये इसके पास पहुंचती है तो फिर से एक बार आयन का एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंटीपोर्टर प्रोटीन, जिसे हम बैंड-3 प्रोटीन बोलते हैं। तो क्या करा जाता है, जो प्लाज्मा में प्रेजेंट बाइकार्बोनेट आयन है उनको वापस से सेल के अंदर लिया जाता है और सेल के अंदर प्रेजेंट जो क्लोराइड आयन थे उनको वापस से सेल के बाहर मींस प्लाज्मा में रिलीज कर दिया जाता है। जो बाइकार्बोनेट आयन सेल के अंदर आते हैं वो सेल में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके फिर से CO2 और वाटर की फॉर्मेशन करवाते हैं और जो CO2 बनती है उस CO2 को बाहर रिलीज कर दिया जाता है, मींस एल्वेलर सेल में रिलीज कर दिया जाता है। इस तरह से विद द हेल्प ऑफ दिस एंटीपोर्टर प्रोटीन, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सचेंजर प्रोटीन CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो ये समझ में आया है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।